जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटा घर, बड़ी सपने। शहर के एक कोने में 2 कमरों का छोटा सा किराए का घर था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कोनों में बच्चों के खिलौने और बीच में बैठी थी सावित्री, एक 35 साल की गृहिणी, चेहरे पर थकान पर आंखों में उम्मीद। उसका पति राजू रोज सुबह 8 बजे नौकरी पर निकलता, प्राइवेट कंपनी में अकाउंट असिस्टेंट, सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए। 2 बच्चों की पढ़ाई, किराया, राशन, बिजली, गैस, सब कुछ इसी में। हर महीने जब राजू वेतन लाता, दोनों बैठकर खर्च लिखते, कागज पर जोड़ घटाव होता और फिर वही सवाल, अब बाकी दिनों में कैसे चलेगा। सावित्री कभी सोचती, क्या हम हमेशा ऐसे ही महीने के आखिर में खाली जेब के साथ जीते रहेंगे? पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। नई सोच की शुरुआत एक दिन मोहल्ले में महिलाओं की एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग हुई। वहां की एक दीदी ने कहा, बहनों, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी कम हो, अगर आप हर महीने 50 रुपए भी बचा लें तो एक दिन वो 5,000 रुपए बन सकता है। सावित्री सुनकर झटका लगा, सोच में पड़ गई, सच, इतनी रकम से भी कुछ बड़ा हो सकता है। उस दिन शाम को उसने राजू से कहा, सुनो जी, मैं हर महीने कुछ पैसे सेविंग में रखना चाहती हूँ। राजू हंस पड़ा, सेविंग? 12,000 में क्या बचेगा? सावित्री बोली, बचना या नहीं बचना पैसों पर नहीं, आदत पर निर्भर करता है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। राजू कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। सेविंग का पहला कदम अगले महीने जब सैलरी आई, सावित्री ने सबसे पहले 500 रुपए अलग रख दिए। पुराने डिब्बे में रिबन बांधकर लिखा, भविष्य का खजाना। फिर वो राशन की लिस्ट बनाने बैठी। पहले महीने बस 200 रुपए भी बचाए कि छोटी रकम ने उसके अंदर एक नया जोश पैदा कर दिया। घर की अर्थशास्त्री। अब सावित्री ने पूरे घर का बजट खुद संभालना शुरू किया। रसोई से शुरुआत, सब्जियां मंडी से सुबह सुबह लगी, जहां जो दाल आटा पड़ता, खाना बनाने की बजाय अगले दिन की नई डिश बना, जैसे बचे हुए से इडली, रोटी से चूरमा। कपड़ों में सुधार, बच्चों के पुराने कपड़े रिपेयर कर देती, त्योहारों में नए कपड़े खरीदने की बजाय पुराने को सजाकर नया बना देती। बिजली पानी में अनुशासन, घर में सबको सिखाया, बिना जरूरत के लाइट पंखा बंद करो, वॉशिंग मशीन हफ्ते में 2 बार ही चलती। धीरे धीरे महीने के आखिर में 1,000 से 1,500 तक बचने लगे। सावित्री के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। सावित्री को सिलाई का अच्छा हुनर था, पर शादी के बाद वो मशीन को कोने में रख भूल गई थी। अब उसने वही पुराना हुनर अगर फिर से आपको अपनाया। हमारी वीडियो पड़ोस की अच्छी लगी महिलाएं हो तो ब्लाउज और लाइक यूनिफॉर्म कमेंट सिलवाने शेयर लगी। सब्सक्राइब हर करें, हफ्ते बेल आइकन 300 ना से जाए। 400 रुपए की एक आमदनी होने लाइक लगी। जरूर करें धीरे धीरे उसने एक क्योंकि छोटा ऊपर सिलाई का वीडियो कोना को बना लिया, देखने दीवार पर पोस्टर लगाया, मिलते हैं अगली मेहनत मेरी, वीडियो मुस्कान तुम्हारी। अब उसके पास 2 आय के स्रोत थे, राजू की सैलरी और उसकी खुद की कमाई। रिश्तों में बदलाव, पहले जहां महीने के आखिर में पति पत्नी में झगड़े होते थे, तू खर्च ज्यादा करती है और तू कम कमाता है, अब वहां संवाद बदल गया। देखो, इस बार मैं 2,000 बचा पाई। वाह, तो मेरे ऑफिस की अकाउंटेंट से भी तेज है। बच्चे भी अब पैसे की कीमत समझने लगे। बेटा बोला, माँ, मैं स्कूल के बाद ट्यूशन की जगह ऑनलाइन वीडियो से पढ़ूंगा, पैसे बच जाएंगे। बेटी बोली, माँ, मैं फैंसी पेंसिल नहीं लूंगी, वही चलाऊंगी जो है। घर में एक नई हवा बहने लगी, सादगी और संतुलन की हवा। 3 महीने में जब सेविंग 6,000 रुपए हो गई, सावित्री ने पास के बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट आरडी खुलवाया। हर महीने 1,000 रुपए डालने लगी। बैंक मैनेजर ने कहा, ये छोटी रकम एक दिन बड़ा सहारा बनेगी। सावित्री के मन में अब एक सपना था, अपने बच्चों की पढ़ाई बिना उधार के का। धीरे उस कहानी फैलने लगी, मोहल्ले की और महिलाएं उस पास आने लगी। किसी ने पूछा, दीदी, आप कैसे आती हैं? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खर्च नहीं, जरूरतें देखती हूँ और हर चीज से सीखती हूँ कि कैसे काम चलेगा। उसने और महिलाओं के साथ मिलकर एक महिला बचत समूह बनाया। हर महिला 200 रुपए महीने जमा करती,
6 महीने में 12,000 रुपए की ग्रुप सेविंग हो गई, जिससे किसी की बेटी की फीस भरी गई, किसी ने सिलाई मशीन खरीदी। अब सावित्री दूसरों के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन चुकी है। पर इसकी आसान नहीं थी। दिन राजू कंपनी कर्मचारी का हुई और उसका नाम भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो
लाइक कमेंट शेयर करना। अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, और अच्छी अच्छी कहानी लाती रहूँगी। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, और एक लाइक ज़रूर करते जाना, जिससे कि मुझे उम्मीद होगी फिर मैं एक अच्छी सी नई कहानी के साथ अगली सुबह में मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।